एक लड़की जो सब कुछ भूल गई है और अचानक से जब उसे होश आता है तब वो खुद को एक बंद रूम में पाती है। अब वो उस रूम से कैसे बाहर निकलती है ये जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कहानी है ओपन अप। तो कहानी की शुरुआत में हम एडगर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वैन में कुछ सामान भर रहा होता है और तभी हम आसपास के पेड़ों पर कुछ लड़कियों के मिसिंग होने के पोस्टर्स देखते हैं कि इस टाउन की काफी लड़कियां गायब हुई है। अब इसके बाद एडगर्ड अपना सामान भरकर एक दूसरी जगह पे पहुंचता है। अब सीन शिफ्ट होकर हम नील नाम के एक लड़की को देख और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को बंद रूम में पाती है जो रूम चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। वहाँ पर एक गेट भी होता है लेकिन वो लॉक है। अब नील को कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो अपनी याददाश्त भी भुला चुकी है। जब वो रूम को चारों तरफ से देखती है तो उसे रूम में एक टाइमर दिखाई देता है जो कि काफी धीरे धीरे बढ़ रहा था और वॉल पर 9 ये नंबर लिखा हुआ था। अब नील गेट के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है और जोर जोर से चीखने लगती है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ पे कैद क्यों किया है। लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। अब रूम में ढूंढते हुए उसे एक रस्सी और फोन दिखाई देता है। वो तुरंत उस फोन को उठाकर पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि फोन में सिम ही नहीं है। अब इन सब से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। कंफ्यूज और पैनिक नील अब जोर जोर से चीखने लगती है कि उसे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तभी अचानक से उस रूम की लाइट्स ग्रीन होकर वापस पहले जैसी हो जाती है, जिसके बाद वो आसपास की जगह पर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। लेकिन उसे रूम में कुछ लोगों के खून के निशान दिखाई देते हैं जिससे वो बहुत ही घबरा जाती है। फिर उसे रूम के ऊपर एक डोर दिखाई देता है। अब नील उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो उस तक पहुंच ही नहीं पाती। फिर वो दोबारा से उस फोन को उठाती है और कैमरा ओपन करके अपना फेस देखने लगती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसके शर्ट पर नंबर 9 लिखा हुआ है जो कि इस रूम के दीवार पर भी लिखा हुआ था। फिर नील उस फोन की गैलरी ओपन करती है और उसमें उसे कुछ फोटो दिखाई देते हैं जो बीच के थे। जब वो और भी फोटोज देखती है तब उस फोन में वो अपनी दोस्त डॉन के भी फोटो देखती है लेकिन डॉन अब इस दुनिया में नहीं थी। जिसके बाद वो दोबारा से बाहर निकलने की कोशिश करती है और रूफ पर लगे हुए गेट को तोड़ने लगती है लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है। अब इन सब से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर उस फोन को फेंक देती है। तभी वो फोन जाकर दीवार पर लगता है और फोन में एक गाना बजने लगता है। वही वो दीवार भी वुड के बनी हुई थी और फोन के कारण वो टूट जाती है। अब नील ये चीज नोटिस करती है और जाकर दीवार को पूरा तोड़ने लगती है लेकिन उस दीवार के पीछे एक कंक्रीट दीवार होती है। अब ये देखकर नील बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन अचानक से वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और डोर खुल जाता है। जब नील उस डोर को खोलती है तब उसके पीछे उसे और एक कंक्रीट की दीवार दिखाई देती है और अब यहाँ पे जो टाइमर होता है वो चलने लगता है। अब नील के पास 45 मिनट थे सरवाइव करने के लिए लेकिन तभी एक डोर के पीछे उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। नील समझ जाती है कि उसके अलावा और भी यहाँ पर कोई है, इसीलिए नील उस आदमी से उसका नाम पूछती है और वो बताता है कि उसका नाम ट्रेविस है। नील उसे पूछती है तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया था और तुम कब से हो। मुझे इन लोगों का नाम नहीं पता और ना ही मैंने उन लोगों को देखा है लेकिन मैं यहाँ पर काफी दिनों से कैद हूँ। लेकिन आगे ट्रेविस उसे काफी अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है जिसे नील को लगता है कि ट्रेविस ने ही उसे यहाँ पर कैद करके रखा है। इसीलिए नील उसे गुस्से में कहने लगती है कि मुझे पता है तुम ही मेरे किडनैपर हो, इसीलिए जल्द से जल्द मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो ट्रेविस उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं खुद यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। अब इसके बाद नील ट्रेविस से बाहर निकलने का तरीका पूछने लगती है तो ट्रेविस कहता है मुझे यहाँ से निकलने का तरीका भी नहीं पता है। अब नील कहती है कि देखो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके। फिर नील ट्रेविस से पूछती है कि जरा मुझे अपने रूम में क्या क्या है वो बताओ। तो ट्रेविस कहता है कि यहाँ पर एक चेयर है और ये रूम चारों तरफ से बंद है। दीवार पर नंबर 6 लिखा हुआ है और रूफ पर एक छोटा सा गेट है। अब यहाँ पे नील बताती है कि वो जिस रूम में है वो चारों तरफ से कंक्रीट की दीवारों से घिरी हुई है लेकिन यहाँ पर कोई भी चेयर नहीं है। लेकिन मेरे पास एक रस्सी है और रूफ पर भी एक गेट बना है। जिसके बाद ट्रेविस उसे बताता है कि तुम उस रस्सी से बाहर निकलने की कोशिश कर सकती हो। इसके बाद नील उस रस्सी को लेकर रूफ पर जाने की कोशिश करती है और वो रस्सी को एक हुक में अटका देती है। जिसके बाद वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन वो हुक टूट जाता है और नील नीचे गिर के बेहोश हो जाती है।
अब थोड़े समय के बाद जब उसे होश आता है तो वो फिर से अपनी दोस्त डॉन की फोटो देखने लगती है और काफी रोती है। जिसके बाद वो उस फोन में एक गाना सुनने लगती है। फिर ट्रेविस उसे बताता है कि ये गाना उसका फेवरेट है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब नील उसे कहती है कि उसके पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना वो यहीं पर फंसे रहेंगे। तभी अचानक से ट्रेविस के ऊपर कोई हमला कर देता है। ये सुन के नील बहुत ही घबरा जाती है। वही ट्रेविस उस हमले से खुद को बचा लेता है और नील से कहता है कि तुमने सही कहा, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। जिसके बाद नील अपने शोल्डर पर कुछ नोटिस करती है जो कि उसके स्किन के अंदर था। फिर नील उठकर रूफ के चारों तरफ देखती है। तभी उसे दीवार में एक कैमरा दिखाई देता है जिसे वो तोड़ देती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसी कैमरे से एडगर उन पर नजर रखे था। अब इसके बाद वो उसी रूफ वाले डोर लॉक से उस चेम्बर को खोलने की कोशिश करती है और ट्रेविस से कहती है कि हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। और अब फाइनली नील उस चेम्बर को किसी तरह से खोल लेती है और अब वो उसके अंदर जाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही उस चेम्बर में जाती है उसे वहाँ पर एक लेजर दिखाई देता है जिसे टच करते ही उसे बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण उसे वापस से बाहर आना पड़ता है। और बाहर आने पर उसे कुछ विजन्स भी आ रहे होते हैं। अब बाहर आते वक्त उसे चोट लग गई थी, जिस वजह से उसके शोल्डर पर जो चिप लगी हुई थी वो बाहर निकल आती है। अब यहाँ पे नील ट्रेविस को कहती है कि तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, अब बहुत ही कम समय है हमारे पास। अब नील उसे उसके रूम के चेम्बर को खोलने के लिए कहती है। अब ट्रेविस भी अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खोल पाता और जब टाइमर खत्म हो जाता है तब वो चेम्बर लॉक हो जाता है। अब नील को लगता है कि वो यहीं पर फंसी रह जाएगी, लेकिन इसके बाद नील जब वो चेम्बर वाले गेट में अपना हाथ डालती है तो उसे वहाँ पे एक गन मिलती है जिसकी मदद से वो रूफ वाले डोर को ओपन कर लेती है और रस्सी को फेंक बाहर निकल आती है। फाइनली वो फ्री हो गई थी। लेकिन जब वो बाहर आती है तब वो देखती है कि वो सिर्फ एक रूम है और हम देखते हैं कि उस रूफ डोर के बाहर सिर्फ एक बोर्ड लगा था जिसमें रात हो रही थी, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उस बोर्ड पे द एंड लिखा था है। इसका मतलब ये था कि नील सरवाइव कर गई थी। अब नील जल्दी से ट्रेविस के रूफ पर आती है जहाँ पे ट्रेविस अब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि वो कई दिनों से इस रूम में फंसा हुआ था। नील उसकी मदद करने के लिए उसे कहती है कि रूफ टॉप पर तुम शूट कर दो ताकि तुम बाहर आ सकते हो, लेकिन ट्रेविस खुद को ही शूट कर देता है। अब इसके बाद वहाँ पे एडगर आ जाता है और जब एडगर ट्रेविस को देख ही रहा होता है तब नील वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। अब नील बाहर आकर देखती है तो अभी भी दिन का समय हो रहा था, यानी सारे रूम में जानबूझकर नाइट का डिस्प्ले लगाया गया था। नील को समझ आता है कि ये बिल्कुल एक गेम की तरह है जहाँ पे उन सबको सरवाइव करना था, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ही क्यों चुना गया। तभी नील एक रूम में पहुंचती है जहाँ पे टीवी पर एक एड आ रहा होता है जिसमें खुद ट्रेविस एक रोबोट कंपनी यानी कि क्रायोजेनिक रोबोटिक सिस्टम के बारे में बता रहा होता है, जो देख नील पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो कंफ्यूज होती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी वो टीवी तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब उस रूम से बाहर आने पर अपनी दोस्त डॉन का एक रूम दिखाई देता है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त जो डॉन थी वो असल में उसकी दोस्त नहीं है बल्कि इस रोबोटिक सिस्टम की फाउंडिंग डायरेक्टर समर है। वो ये सब कुछ प्रोसेस कर ही रही थी तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जहाँ पर नील जैसे ही दिखने वाली लड़की बताती है कि डायरेक्टर समर ही रोबोटिक सिस्टम की फाउंडर है। जिसके बाद कुछ लोग ट्रायल्स के बारे में पूछते हैं तो वो लड़की बताती है कोई भी एक्टिव ट्रायल नहीं चल रहा है, एक ट्रायल तो अभी अभी खत्म हुआ है। यानी कि ये लोग यहाँ पे ट्रेविस की बात कर रहे थे। अब वो लोग जाने के बाद वहाँ पे एडगर आ जाता है। अब नील उसे शूट करने की कोशिश करती है लेकिन उसके गन में तो गोली ही नहीं थी और तभी एडगर अपने टैबलेट के मदद से नील को सीधा रोक देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नील को उसी बीच पर देखते हैं। अब यहाँ पे एडगर आता है और नील से कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे ट्रायल के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूँ। फिर एडगर पूछता है कि तुम्हें उस रूम में कैसा लगा था। अब ये सुनते ही नील फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि मैं वहाँ पे कैद थी, वहाँ पे मुझे कैसा लगेगा तुम ही बताओ। एडगर आगे उसे सवाल करता है कि तुमने ट्रेविस की मदद करने की कोशिश क्यों की। तो नील कहती है मैं किसी को भी अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती इसीलिए उसकी मदद की थी।
अब यहाँ पे एडवर्ड रिवील करता है कि वो और ट्रेविस दरअसल रोबोट्स हैं और उनके ऊपर अलग अलग टेस्ट चल रही थी। वही जो उसकी दोस्त या उसे जो भी फ्लैशेस आ रहे थे वो सारी आर्टिफिशियल मेमोरी उसका चिप में इम्प्लांट की गई थी ताकि वो इंसानों जैसा बिहेवियर करे। और तब उसे सारी चीजें रियलाइज होती है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे इसी रोबोटिक सिस्टम ने बनाया है। अब इन सारे सवाल जवाब के बाद अचानक से नील स्टॉप हो जाती है, जिसके बाद वो नील को अपने वैन में रख कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है, जहाँ पे ये कंपनी आसपास के लड़कियों को किडनैप करके उनके मेमोरीज को रोबोट में प्लांट्स करती थी और इसी के कारण टाउन से लड़कियाँ गायब हो रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।